हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मेरा नाम है असीम सिंघल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैक्स पेन थ्योरी। मैं आपको बताऊंगा कि मैक्स पेन क्या होता है, इसको हम थोड़ा बहुत कैलकुलेट कैसे करते हैं। वैसे इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, बिकॉज काफ़ी वेबसाइट हैं जिनको हम यूज़ करके मैक्स पेन ढूंढ सकते हैं। बट बहुत इंपॉर्टेंटली मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि मैक्स पेन को यूज़ करके हम कैसे एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं और काफ़ी बार जो स्पाइक्स आते हैं वो हम कैसे बच सकते हैं अगर हम मैक्स पेन को यूज करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एज यूजुअल मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं कि मैक्स पेन होता क्या है। जैसे कि वर्ड बोलता है मैक्स पेन, मतलब ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जहां पर अगर जो हमारा ऑप्शन है वो एक्सपायर कर जाता है तो बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस होगा। अब आप खुद समझिए, अगर किसी बायर ने मान लीजिए एट द मनी की कॉल को बाय किया हुआ है, मान लो अगर मैं निफ्टी की बात करूं, अगर 19,600 की उसने बाय करा हुआ है, करीब 100 रुपए की कॉल उसने बाय करी और थर्सडे को आते आते अगर मार्केट 19,600 पर ही एक्सपायर कर गया तो ऑप्शन बायर के वो जो 100 रुपए हैं वो 0 रुपीज हो जाएंगे, मतलब उसको वहां पे सबसे ज्यादा लॉस होगा। तो मैक्स पेन की डेफिनेशन का मतलब ये होता है कि ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जहां पर अगर हम टोटल कॉल बायर्स और टोटल पुट बायर्स को ऐड करते हैं उनको सबसे ज्यादा लॉस होगा। या फिर अगर हम इसको उल्टा बात करें तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी कौन सी स्ट्राइक है जहां पर ऑप्शन सेलर्स को सबसे कम लॉस होगा, उसको हम मैक्स पेन बोलते हैं। तो इसका कैलकुलेट करने का तरीका बड़ा इजी है। आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपने निफ्टी की बात करी तो 19,600 की 5 स्ट्राइक ऊपर और 5 स्ट्राइक नीचे आप ले लीजिए और हर स्ट्राइक पर आप अज्यूम करिए कि वहां पर अगर निफ्टी एक्सपायर करता है तो हमारा टोटल जो पीएनएल लॉस हो रहा है वो कितना हो रहा है। मतलब अगर मैं ऑप्शन सेलर हूं और 19,700 की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे को कितना लॉस हो रहा है, तो अगर मार्केट वहां पे एक्सपायर करेगा तो मैं वहां पे निकाल लूंगा कि मेरे को कितना लॉस होगा और मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा ओपन इंटरेस्ट से। तो मैं कॉल का भी ऐसे निकाल दूंगा, पुट का भी ऐसे निकाल दूंगा। ऑब्वियसली एक कॉल या पुट उसमें से 0 रुपीज की हो चुकी होगी, बट दूसरे में एक इन द मनी होगा और जब आप उसको ओपन इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल लॉस उस पर्टिकुलर स्ट्राइक का मिल जाएगा। ऐसे हम बार बार कैलकुलेट करते रहेंगे और जिस स्ट्राइक पे हमारे को सबसे कम लॉस दिखेगा एज एन ऑप्शन सेलर उसको मैक्स पेन बोलेंगे। या इसका उल्टा जैसे मैंने बताया कि जिस पॉइंट पर हमारे को सबसे ज्यादा लॉस दिख रहा है एज एन ऑप्शन बायर उसको हम मैक्स पेन बोलते हैं। तो ये तो हमारी कैलकुलेशन हो गई, बट जैसे मैंने आपको बताया कि इसको हमारे करने की जरूरत नहीं है बिकॉज बहुत सारी साइट हमारे को दिखाती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे को किस वेबसाइट से मैक्स पेन दिख सकता है और इसको मैं कैसे यूज करने वाला हूँ टू मेक अ स्ट्रैटेजी। तो जैसे कि हमने देखा कि मैक्स पेन वो वाला लेवल है जहां पर अगर मार्केट एक्सपायर करता है तो बायर्स को सबसे ज्यादा लॉस होगा और सेलर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। अब एक तो तरीका है कि हम इसको कैलकुलेट कर लें, बट देयर आर लॉट ऑफ साइट्स जहां पर हमें मैक्स पेन दिख जाता है। तो मैं एक ऐसी वेबसाइट दिखा रहा हूं आपको और यहाँ पर हमारे को अलग अलग स्ट्राइक दिखा रहे हैं यहाँ पे नीचे। दिस इज द लाइव मार्केट इस समय। एंड इस समय जो सबसे लोएस्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे जहां पर सबसे ज्यादा मैक्स पेन आ रहा है वो आ रहा है 19,650 का। द मैक्स पेन एज यू कैन सी हियर इज 19,650। उसका रीजन क्या है कि अगर हम यहाँ पर जो टोटल हमारा जो पेन बन रहा है, मतलब जो हमारा एक्सपायरी की वैल्यू है मल्टीप्लाइड बाय द ओपन इंटरेस्ट, वो जो सबसे कम आ रहा है वो 19,650 पे आ रहा है कॉल्स और पुट्स का मिलाकर। और जनरली देखा जाता है कि जो मैक्स पेन है वो आपका जो निफ्टी की वैल्यू है उसी के आसपास रहता है। मतलब अगर मैं इस समय निफ्टी का चार्ट देखूं तो निफ्टी अराउंड 19,600 19,587 और मैक्स पेन करीब 19,650 का चल रहा है। तो इस तरीके से हमारे को ये तो पता लगा कि मैक्स पेन क्या हो रहा है, बट इसको हम कैसे यूज करने वाले हैं। इसको यूज करने का तरीका ये है कि हमारे को पता है कि जो ऑप्शन सेलर है क्योंकि वो ज्यादा पैसे लगा रहा है मार्केट में, तो हम उसको एक स्मार्ट मनी मानते हैं और वहां ये माना जाता है कि शायद वो कोशिश करेगा कि जो मार्केट है वो मैक्स पर मेन पे ही एक्सपायर कर जाए, बिकॉज अगर वो उस पॉइंट पे एक्सपायर करता है तो उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट होगा। तो हम उसी बेसिस पर अपनी स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं। तो हमारी स्ट्रैटेजी के रूल्स क्या होंगे कि जैसे हमने देखा कि जो मैक्स पेन है वो एट द मोमेंट अभी 19,650 का चल रहा है, जबकि जबकि अगर हम देखें जो निफ्टी स्पॉट है या निफ्टी इंडेक्स है वो करीब 19,587 का चल रहा है। तो पहली बात तो आप ये देख सकते हैं कि मार्केट का जो मैक्स पेन है थोड़ा ऊपर है और निफ्टी स्पॉट थोड़ा नीचे है। तो यहां से हमारे को थोड़ा बहुत आइडिया मिल रहा है कि हो सकता है कि मार्केट यहां से अपवर्ड डायरेक्शन पकड़ेगा, बिकॉज जैसे हमने बोला कि मैक्स पेन का मतलब ही ये है कि जो स्मार्ट मनी है वो कोशिश ये करेगा कि निफ्टी मैक्स पेन के आसपास ही एक्सपायर करे। तो पहली बात तो हमारे को यहां से थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि एक डायरेक्शन क्या आ रही है। जनरली देखा गया कि जो निफ्टी है या कोई भी आपका जो स्टॉक है वो मैक्स पेन के डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा।
बट ये तो हो गई इंट्राडे ट्रेडिंग की बात। तो आप हम दो तरह की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। अगर हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहे हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे को अपवर्ड डायरेक्शन मिल रही है और हम उसके बाद कोई भी एक अपवर्ड ट्रेड ले सकते हैं। मतलब हम यहाँ पर या तो कॉल बाय कर सकते हैं या फिर हम पुट सेल कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक डायरेक्शन मिल गई है कि मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा हैं और हम उसके बेस पर ट्रेड ले सकते हैं। अब हमारे को ये ट्रेड कब लेना चाहिए? अगर आप देखें कि मैक्स पेन और अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, अगर ये दोनों बहुत आसपास है, मतलब अगर ये 19650 चल रहा है और निफ्टी स्पॉट भी 19640 के आसपास ही है, मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओनली 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, तो यहां पर ऊपर जाने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे बिकॉज मार्केट ऑलरेडी बहुत क्लोज चल रहा है। बट जैसे अभी हमने देखा कि अगर 19650 मैक्स पेन चल रहा है और मान लीजिए कि निफ्टी स्पॉट काफी दूर है 19575, मतलब 75 पॉइंट्स का जो डिफरेंस आ रहा है, मतलब अब हमारे को यहाँ पे एक एक्चुअल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि यहाँ पर मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी बाइंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। बाइंग स्ट्रैटेजी लगाने के जैसे मैंने कहा बहुत मल्टीपल तरीके हैं। हम अगर नेकेड ट्रेड कर रहे हैं, बिकॉज हम ये इंट्राडे की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं, हम यहाँ पे पुट सेलिंग कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या कहते हैं कोई भी स्प्रेड भी लगा सकते हैं, मतलब हम बुलिश स्प्रेड्स लगा सकते हैं। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन हम अलग अलग तरीके से कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन आवर रिस्क टू रिवॉर्ड पोर्टफोलियो, बट हमारे को जनरल डायरेक्शन मिल रहा है। एंड सिमिलरली अगर ये उल्टा हो जाता है, मान लीजिए मैक्स पे 19650 है और आपकी जो निफ्टी की वैल्यू है वो 19725 के आसपास चल रही है, मतलब ऊपर चल रहा है निफ्टी, तो अगेन वहां से चांसेस है कि मार्केट नीचे गिरेगा, तो हम कोई भी अपनी सेलिंग स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं। तो ये तो हो गई इंट्राडे स्ट्रैटेजी की बात। एंड जनरली मैं करूंगा ऑन एन एक्सपायरी डे, बिकॉज हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 19650 पे मार्केट एक्सपायर करने वाला है। तो अगर हमारे को इस तरह का बहुत डिफरेंस दिखता है ऑन एन एक्सपायरी डे, तो हमारे को बहुत अच्छी एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। सिमिलर आइडिया को हम यूज करेंगे पोजिशनल स्ट्रैटेजी में भी। तो अगर हम पोजिशनल स्ट्रैटेजी की बात करते हैं तो हमारे को जैसे समझ में आ गया कि एक जो मैक्स पेन की वैल्यू वहां पर मार्केट के एक्सपायर करने के चांसेस हैं। अब हम उसको कैसे यूज करेंगे? यूजिंग आयरन कॉन्डोर। तो यहां पर मान लीजिए मेरी जो मैक्स पेन की वैल्यू आई ऑन अ फ्राइडे, अगर हम फ्राइडे को शुरू करते हैं, मान लीजिए मैक्स पेन की वैल्यू आ रही है 19600। अब मुझे ये तो पता है कि चांसेस हो रहे हैं कि थर्सडे को, मतलब इस एक्सपायरी वाले थर्सडे को जो मार्केट एक्सपायर करेगा एज पर द स्मार्ट मनी, वो 19600 होना चाहिए। तो हम यहाँ पे क्या स्ट्रैटेजी लगा सकते हैं? मान लीजिए मैं यहाँ पे कर सकता हूँ कि 19900 की कॉल को मैं सेल कर दूंगा या 19800 की कॉल को सेल कर दूंगा, मैं 19400 की पुट को सेल कर दूंगा, मतलब मैंने अपना ट्रायंगल बना लिया है। और अब मैं विंग्स को बाय करूंगा, मतलब 19900 की कॉल को बाय कर लूंगा एंड 19300 की पुट को बाय कर लूंगा। तो ये हमारा एक आयरन कॉन्डोर बन गया है एंड हमने यहाँ पर एक पूरी की पूरी हेड स्ट्रैटेजी बना ली है। अब हमारे को यहाँ पे ये भी सीखना पड़ेगा कि हम इसमें एडजस्टमेंट्स कैसे करेंगे, बिकॉज मैक्स पेन का मतलब ये भी है कि ये शिफ्ट होता रहेगा डिपेंडिंग ऑन कि कहाँ मूवमेंट आ रही है, कहाँ पे ज्यादा प्राइसेस चल रहा है, कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट बनते जा रहे हैं, वहां उसके बेस पर आपका मैक्स पेन चेंज होगा। जनरली मैंने क्या देखा है कि 50 पॉइंट्स के मूव पर, मतलब अगर ये मैक्स पेन 19600 से 19650 जाता है या फिर 19550 आता है, तब मैं कोई भी एडजस्टमेंट नहीं करता हूं बिकॉज ये बहुत जल्दी हो सकता है। तो अगर हम अभी भी देखें वी वर एट 19650, हो सकता है थोड़ी सी मूवमेंट के बाद ये चेंज हो जाए। इट इज स्टिल एट 19650 बट ये हो सकता है काफी जल्दी चेंज हो जाए। 50 पॉइंट की मूवमेंट आना काफी इजी रहता है निफ्टी की अगर हम बात करें। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, कम से कम 100 पॉइंट की मुझे मूवमेंट चाहिए मैक्स पेन में, तभी मैं एडजस्टमेंट करूंगा। तो मेरे एडजस्टमेंट क्या होंगे? अगर मैक्स पेन 19700 चले आता है, मतलब ऊपर चले आता है, तब मैं क्या करूंगा कि मेरे को यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि मेरी पुट साइड में मुझे प्रॉफिट हो रहा होगा, तो मैं यहाँ पर अपनी पुट्स को एग्जिट कर लूंगा, मतलब जो मैंने ये सेल करी है इसको और ये जो बाय करा है इसको मैं एग्जिट ले लूंगा। यहाँ पर मैं प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, तो मैं पी में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा पुट में और एक नई पुट फिर से सेल कर दूंगा। मतलब अगर ये 100 पॉइंट ऊपर जाता है तो यहां पर मैं 19600 की पुट को फिर से सेल कर दूंगा एंड 19400 की पुट को फिर से बाय कर लूंगा, जिसको हम रोल ओवर भी बोलते हैं, 19500 की पुट, सॉरी। तो ये करके मैंने क्या किया कि मैंने जो प्रॉफिट था पुट में वो उसको बुक भी कर लिया और अपनी स्ट्राइक्स को रोल ओवर भी कर लिया। एक तरीका ये है। और अगर ये मार्केट वापस नीचे आता है तो हमारे इस तरह से हम बार बार अपने पुट्स को एडजस्ट करते रहते हैं। बट हमारे को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि कभी भी हमारा जो मैक्स पेन है, अगर वो हमारी सेलिंग स्ट्राइक पर ही आ जाता है, तो अगर हमारा मैक्स पेन मूव करते करते जिस या तो कॉल या पुट, अगर किसी की सेलिंग जो हमने स्ट्राइक करी वो सेम स्ट्राइक पे पहुंच जाता है, उस केस में हम क्या करेंगे एडजस्टमेंट के लिए कि हम यहाँ पर लॉस बुक करेंगे। तो हम एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए यहाँ से मार्केट 100 पॉइंट और ऊपर दिखाता है, तो आपका मैक्स पेन 19800 है। So the max pen is 19800 now. So this is the max pen.
एंड अभी हमारी जो हमारे सेल हुआ है 19800 की कॉल सेल हुई है, 19900 की कॉल बाय हुई है ऑन द अपसाइड, एंड 19600 की पुट और 19500 की पुट हमने नीचे करी हुई है। अब क्योंकि 19800 का जो मैक्स पेन का लेवल है वो सेम लेवल आ रहा है मेरा 19600 की कॉल का जो मैंने सेल करी हुई थी, मतलब सेम लेवल आते ही मैं यहाँ पर अपनी कॉल में लॉस बुक कर लूंगा। जी हाँ, यहाँ पे लॉस बुक करना बहुत जरूरी रह जाएगा मेरे को। मैं यहाँ पे कॉल में लॉस बुक कर लूंगा और उस केस में मैं क्या करूंगा कि जो मैंने लॉस बुक किया है मतलब मैं इसको एग्जिट ले लूंगा एंड इसके हेजिंग को भी एग्जिट ले लूंगा और फिर मैं यहाँ पे वापस 200 पॉइंट ऊपर की एक नई मैक्स पेन की मतलब मैक्स पेन के बेस पर एक और कॉल सेल कर दूंगा, मतलब 20,000 की कॉल सेल कर दूंगा मैं एंड उसके 100 पॉइंट ऊपर 20,100 की कॉल को बाय कर लूंगा। तो इस तरीके से करके हम बार बार अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और आप देखें काफी बार जो बीच बीच में स्पाइक्स आते हैं, जो मार्केट में सडन स्पाइक आता है, वो स्पाइक आप देखेंगे कि मैक्स पेन में नहीं आता एंड इसलिए ये थोड़ा बेटर तरीका रहता है। काफी बार लोग इसी सेम स्ट्रैटेजी को डायरेक्टली एट द मनी के बेस पर कर लेते हैं, निफ्टी के बेस पर कर लेते हैं, बट वहां पर मेजर इशू ये आता है कि वहां पे स्पाइक्स आ सकते हैं। बट मैक्स पेन में आप जनरली नोटिस करेंगे इतने बड़े स्पाइक्स नहीं आएंगे। तो जो मार्केट फॉर वन और टू मिनट जो सडनली ऊपर जाके नीचे गिरता है और जहां पे हमारे काफी स्टॉप लॉसेस हिट करवा देता है, वो इश्यूज से हम यहाँ पे बच जाएंगे अगर हम मैक्स पेन को यूज करते हैं टू डू आवर एडजस्टमेंट्स इन अ पोजिशनल स्ट्रैटेजी। तो आई होप आपको आज वीडियो पसंद आई होगी। हमने देखा कि मैक्स पेन थ्योरी क्या होती है, उसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, बट हम वेबसाइट से आकर भी उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। और फिर हमने ये भी देखा कि क्योंकि मैक्स पेन पर ही मार्केट के एक्सपायर करने के चांसेस रहते हैं, तो हम इंट्राडे में मतलब ऑन अ थर्सडे मतलब ऑन एन एक्सपायरी कैसे ट्रेड करेंगे, और अगर हम पोजिशनल ट्रेडर हैं तो हम उसको मैक्स पेन को यूज करके कैसे ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। और मैं मिलता हूं आपको अगली बार। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.